बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो आज एक विषय पे हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वो ये विषय है कि आखिर मासिक धर्म के समय अर्थात पीरियड्स के समय महिलाओं को पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, इसके पीछे जो पुराना तत्व है और जो कहानी है उसे भी हमें जानना आवश्यक है। मैं संक्षिप्त रूप में बताते हुए मेन मुद्दे पे आता हूं कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो पहली बात कि ये जो मासिक धर्म है ये स्टार्ट कैसे हुआ। तो हमारे हिंदू शास्त्रों में भगवत पुराण में इसका जिक्र है कि मां पार्वती के अनुरोध पर शिव जी के आशीर्वाद से महिलाओं को ये मासिक धर्म प्राप्त हुआ, जो संतान उत्पत्ति में नितांत आवश्यक है। अर्थात नई प्रकृति का जन्म होने के लिए ये बहुत आवश्यक है। लेकिन जब ये प्रारंभ हुआ उस समय के जो लोग थे उन लोगों ने ये चीज को समझा कि इस समय जो स्त्री का शरीर है वो कमजोर होता है, वो काम करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं होता है, वो उस समय रेस्ट मांगता है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये नियम बनाया, प्रतिबंध नहीं बनाया, नियम बनाया कि इस समय स्त्री को ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करना चाहिए, उसे रसोई में काम नहीं करना चाहिए, उसे कोई भारी सामान नहीं उठाना चाहिए। और क्योंकि उस समय की स्त्रियां काफी ज्यादा भगवान के प्रति भक्ति रूप होती थी और प्रत्येक दिन मंदिर जाने का उनका नियम होता था, इसलिए उन्होंने ये भी बनाया कि आपको बाहर नहीं आना चाहिए, मंदिर नहीं आप आए, आपकी पूजा आप अपनी जगह से ही कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से प्रदर्शित किया गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इस चीज को एक रिचुअल्स के हिसाब से लिया गया और इसे एक कट्टर धर्म बना गया और इसके उल्टी रूप से माने अलग तरीका से इसकी व्याख्या कर दी गई कि किसी भी धर्म में अगर ऐसा है तो उस मासिक धर्म में आपको मंदिर आना अवरोध है, आपको घर के बाहर रहना है, आप एक अछूत सा फील करेंगे। और कई आने वाली अभी रिसेंट की मूवी में भी आपने देखा होगा कि उनको अछूत सा फील कराया जाता है, आप घर के बाहर सो, आप ये नहीं छू सकते, आप वो नहीं कर सकते। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं थी, क्योंकि जो लोग जानते होंगे, जो लोग धर्म पूजा करते हैं, कई हमारे शक्तिपीठ मां के मंदिरों में भी ऐसा होता है कि महीने के कुछ दिन ऐसे होते हैं जब वहां का पूरा फर्श ऐसा लाल हो जाता है मानो मां को भी ये मासिक धर्म आया है, लेकिन उसे अशुभ नहीं माना जाता है। वो लोग वहां पर विशेष रूप से उस समय पूजा के लिए उपस्थित होते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि ये अपवित्र हो। तो परंतु हाँ, क्योंकि उस समय स्त्री को रेस्ट करने की आवश्यकता होती है, इसलिए ये अच्छा है कि उन्हें आराम ज्यादा से ज्यादा दिया जाए। और उस समय सैनिटरी पैड जैसी चीजें नहीं हुआ करती थी, इसलिए ऐसा भी होता था कि लोगों को एक असम्मान का प्रतीत होता था, क्योंकि उस समय बहुत रक्त बहता है और जिससे क्या होता है कि कपड़े गंदे हो जाने से अलग तरह के एक मन में संकोच उत्पन्न होता है महिलाओं में, इसलिए उस समय इसे वर्जित किया गया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी धर्मशास्त्र में ऐसा है कि उन्हें अपवित्र मान लिया जाए। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि और एक छोटी सी कहानी इससे जोड़कर आपको बताऊं कि ये स्टार्ट होने के पीछे ये भी था कि कुछ जगहों पे इसका भी जिक्र है कि एक बार इंद्र भगवान जब अपनी सभा में बैठे थे तो देवगुरु बृहस्पति आए, पर उन्होंने अब आने के बाद इंद्र भगवान ने अपने घमंड में आकर या कहें तो अपने प्राइड में आकर अपनी जगह से उठकर उनको सम्मान नहीं दिया। ऐसे में बृहस्पति भगवान ने अपना
असम्मान महसूस किया और वे अपने देवगुरु की जो पद था उसे त्याग कर चले गए। तब कुछ समय के लिए वहां पे विश्वरूप जो थे उन्हें देवगुरु बनाया गया। पर विश्वरूप जी जो थे वो जो भी पुण्य भाग होता था उस पुण्य भाग को देवताओं और राक्षसों में बराबर बांट दिया करते थे। ऐसा करने के कारण देवराज एक दिन क्रोधित हो गए और उन्होंने उनका वध कर दिया। ऐसा करने से उन्हें गुरु हत्या का महापाप हुआ, जिस पाप से निकलने के लिए देवराज ने निरंतर रूप से तप किया और उस तप के फलस्वरूप श्री हरि आए और उन्होंने कहा कि आपके इन पाप को 4 भागों में बांट दिया जाएगा, जिसका अलग अलग रूप से अलग अलग जगहों पर लोगों को प्रभाव होगा। उसमें से एक रूप ये मासिक धर्म भी था जो कि स्त्रियों को दे दिया गया। अर्थात ये कहा जा सकता है कि जो पाप कभी स्त्रियों ने किया ही नहीं, उस पाप की सजा भी उन्हें कभी कभी भुगतने को मिल रही है। ये एक पुरानी कथा है, लेकिन वास्तविकता जैसा मैंने पहले बताया उससे काफी मिलती जुलती है। तो तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर किसी वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।